ये नीतीश कुमार वाले, ये मोदी वाले फिर कहाँ चुप क्यों हैं? सब अपनी अपनी पार्टी की गुणगान कर रहे हैं। खींच खींच करके पीटा गया है। औरंगाबाद की घटना है, पासवान समाज की बेटी है, उनकी बेटियों को मार मार के सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पे रविदास समाज की बेटी है, महिलाएं से जाने वाले भी सवाल नहीं उठा पाते हैं और वो पार्टी के दल्ले बन के रह जाते। जायजा लेकर के आ रहा हूँ, मगध मेडिकल में 50 से 60 व्यक्ति एडमिट है, उसमें से 40 आदमी जो है दलित। हमारे देश में जो महंगाई बढ़ी हुई है, उस महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं ये? हमारे देश में भूखमरी बढ़ी हुई है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं ये? हमारे देश में दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। आपने देखा होगा यूपी से लेकर के बंगाल तक, बंगाल से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये हमारे दलित भाइयों पर अत्याचार बढ़े गए बिना महिला पुलिस के। लेकिन महिलाओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। हम अपने जनता के साथ हैं और जनता की हर लड़ाई में साथ रहेंगे। और ये लोग जो बात कर रहे थे अभी जदयू की, राजद की और बड़े बड़े पार्टियों के नाम ले रहे थे, नेताओं के नाम ले रहे थे, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। सबसे पहले मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो महंगाई बढ़ी हुई है, उस महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं ये? हमारे देश में भूखमरी बढ़ी हुई है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं ये? हमारे देश में दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। आपने देखा होगा यूपी से लेकर के बंगाल तक, बंगाल से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये हमारे दलित भाइयों पर अत्याचार बढ़े गए। ये केंद्र में भाजपा समाज के जो भी जो है दलित समाज से नेता आते हैं, वो क्यों नहीं सवाल संसद में उठाते हैं? यही तो दुख है कि आरक्षित सीट से जाने वाले भी सवाल नहीं उठा पाते हैं और वो पार्टी के दल्ले बन के रह जाते हैं। वो पार्टी से हट करके आम जनमानस के मुद्दों पर नहीं बोल पाते हैं। आपने हाल ही में अभी मगध मेडिकल का मैं जायजा लेकर के आ रहा हूँ, मगध मेडिकल में 50 से 60 व्यक्ति एडमिट है, उसमें से 40 आदमी जो है दलित हैं। 40 आदमी दलित हैं। कई लोगों को हाथ तोड़ दिया गया, कई लोगों को सर मार के फाड़ दिया गया। खिजरसराय की घटना है जहाँ पे दलितों को इतना पीटा गया है, उनकी घर की महिलाओं को खींच खींच करके पीटा गया है। औरंगाबाद की घटना है, पासवान समाज की बेटी है, उनकी बेटियों को मार मार के सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पे रविदास समाज की बेटी है, महिलाएं हैं, रविदास जयंती मनाते हैं हम लोग। वहाँ पे रविदास जी के पास बैठ करके लोग, वहाँ पे रविदास जी की मूर्ति तोड़ दी गई है। ये नीतीश कुमार वाले, ये मोदी वाले फिर कहाँ चुप क्यों हैं? सब अपनी अपनी पार्टी की गुणगान कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा 10 जनवरी को भीम आर्मी सड़क पर उतर कर धरना प्रदर्शन किया था। यहीं पे बिहार पुलिस की क्रूरता को आपने देखा होगा, दौड़ा दौड़ा कर पीटी थी सभी को। ये बिहार पुलिस नीतीश कुमार की जो सुशासन की सरकार कही जाती है। आप बक्सर का मामला देखोगे भी, बक्सर में महिलाओं को रगेद रगेद अकेले, ये जो महिला को छूने का अधिकार नहीं है बिहार पुलिस को, बिना महिला पुलिस के, लेकिन महिलाओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। आपका समाज जो अभी जो है आपका अधिकार है, आप जिनको चुन के भेजिएगा संसद में वही ना आवाज उठाएंगे। तो जो भी दलित समाज से आते हैं, जो आपके समाज से आते हैं, जिनको आप चुन के भेजते हैं, वो क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? मैंने साफ साफ कहा कि वो पार्टी के दल्ले बन के रह जाते हैं। आपने देखा होगा, साथ रहिएगा इस बार। गया का जो सीट है आरक्षित सीट है, जब भी बनेंगे तो कोई ना कोई दलित ही बनेंगे, चाहे वो जीतन मांझी बने या कुमार सर्वजीत बने। लेकिन जब दलितों पे अत्याचार हो रहा है तो वो फिर खामोश क्यों रहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा आम जनमानस से। कुमार सर्वजीत पासवान जो है साफ तौर पे 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? वो हमारे विधानसभा में नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पद पे रहते हुए कार्य किए होंगे। और जहाँ तक जानकारी मिली है कि एक कृषि विश्वविद्यालय को उन्होंने लाया गया में। मंत्री भी रह चुके थे। मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन जब दलितों के मुद्दे पे वो आवाज, उनकी मुंह बंद हो जाती है, क्योंकि जब सत्ता में रहते हैं तो बोल नहीं पाते हैं। तो बोल नहीं पाते हैं। वैसे नेताओं से मैं बार बार कहना चाहूंगा कि आपको वोट देने वाला कोई नहीं है, आपका वोट देने वाले अपने ही लोग हैं। और अपने लोगों को देखिए एक बार, अगर आप नहीं देखेंगे तो आप नकारे जाएंगे, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या कुमार सर्वजीत हो या चिराग पासवान हो। मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी जी को, आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जीतन राम मांझी मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो एक अच्छे नेता हैं। मैं उनको दलितों में एक अच्छे नेता मानता हूँ। भले वो पार्टी बदलते रहते हैं, वो उनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन वो अपने जगह पे अपने कार्यों से जो भी है आवाज उठाते रहते हैं। और रही बात चिराग पासवान की, जो बड़े चेहरे हैं, वो अपने परिवार में संलिप्त हैं। सिर्फ परिवार, अभी उनको अगर मौका मिला था टिकट देने का तो अपने सिर्फ बहनों को दिए। तो वैसे लोग से कोई उम्मीद नहीं है समाज को और जनता को कोई उम्मीद, सिर्फ अपने परिवार के लिए वो लोग अपने लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए, जनता के लिए कहीं नहीं। आप किनके साथ में हैं ये जानना चाह रहे हैं? हम अभी किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। आपका वोट बैंक किधर जाएगा? हमारा वोट बैंक वैसे लोगों को जाएगा जो हमारी आवाज बनकर संसद में गूंजेगी।
हमारी तो अभी एक ही आवाज है, चंद्रशेखर आजाद। अगर बिहार में नहीं, भारत में कहीं से भी वो जीत के जाएंगे, अगर एक आदमी भी संसद में वो गया तो पूरे भारत में आवाज दहाड़ेंगे, वो संसद भवन में दहाड़ेंगे। मैं चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं को, नेताओं को खोज रहा हूँ संसद भवन में। अगर एक आवाज भी गया वहाँ पे तो पूरे भारत को हिला कर रखेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप एनडीए के साथ हैं या इंडिया के साथ है? कुमार सर्वजीत पासवान के साथ में, जीतनराम मांझी के साथ में? इन्होंने साफ तौर पे कुछ लोग जो है नीतीश कुमार जी को, पार्टी के लोग जो है समर्थन किए, कुछ लोग जो है यहाँ पे थे वो जो है सीधे जो है जीतनराम मांझी को सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ लोग जो है साफ तौर पे जो कुमार सर्वजीत को सपोर्ट कर रहे थे। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप किनके साथ में? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ पब्लिक एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।